नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये वाला टॉपिक मैं इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय में कोई भी चर्चा कर ही नहीं रहा है। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को या फिर एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या चाहिए लाइफ से, ये किस कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप यूट्यूब का पूरा ही कंटेंट खंगाल के देख लो, आपको मिलेगी तो बस टॉक्सिक पॉजिटिविटीज़, या फिर कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो कोई वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, लेकिन रियल लाइफ ज्ञान कोई नहीं दे रहा। किसी भी डॉक्टर को कोई भी रियल ज्ञान दे ही नहीं रहा। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे रियल ज्ञान दे दूँगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोलूँगा, क्लियरिटी दूँगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, मैंने वो चीज़ें करी है, मुझे वो बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है मेरे लाइफ में। आपका चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि जो मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ ना, वो और कोई आपको देगा नहीं। ठीक है, चलो बात करते हैं। मैं 3 चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में। मैं 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिसमें फ़र्स्ट ईयर वालों को ये वाली चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और वो 3 चीज़ें आपको एक्चुअली में फ़ायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, आप ये लिख के रख लो। ठीक है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो 3 चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, नहीं करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, और ये एकदम आज जैसे ही आप वीडियो बंद करोगे ना, वैसे ही आपको करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला आता है मेक कनेक्शंस। कनेक्शंस कैसे बिल्डअप करोगे? सर हमें तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, हमें तो मतलब सर मैं फेस्ट की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहता हूँ, मैं फ्रेशर्स में बिज़ी रहता हूँ सर, मैं ट्रैवलिंग में मेरा सारा टाइम चला जाता है सर। ये सब्जेक्ट जो है ना, एनाटमी है ना सर, माइक्रोबायोलॉजी है ना सर, ये मेडिसिन है ना, मेरा पूरा टाइम ख़त्म कर देता है। मैं कनेक्शंस कैसे बिल्ड करूँ? देखो यार, कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ही पैसिव चीज़ होनी चाहिए। ये आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसा रिलेटिव होगा ना, जो आपको फ़ोन करता होगा, आपको मैसेजेस करता होगा, आपसे पूछता होगा कि बेटा ये बता दो, ये रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर दो, या फिर फ़लाने ने मतलब मेरे घर के पड़ोसी में मतलब किसी को ये मतलब ब्लड प्रेशर उनका शूट अप कर रहा है, क्या रीज़न्स हो सकता है। आपको ये सारी चीज़ें मतलब वो पूछते ही होंगे। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, कनेक्शंस बिल्डअप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कि लोगों से आप बात व्यवहार कैसे कर रहे हो। आप बहुत सारे लोग होंगे जो यूट्यूब पे होंगे, जो आपके कलीग्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, लोग बोलते हैं उनको अवॉइड कर दो आप। यार आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप वो बोलते हैं, आप उनको डायरेक्टली ये बोल दो, सच बोल दो कि आप फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हो, आप सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको डिग्री नहीं मिली। अरे यार, ये कोई मार्केट में सुनता है क्या? ठीक है, सामने वाला आपको अगर अप्रोच कर रहा है तो वो समहाउ सबकॉन्शियस माइंड में ये भी सोच रहा है कि मैं सामने वाले को टेस्ट कर लूँ, मतलब आपको टेस्ट कर लूँ मैं। ठीक है, और वो ये सुन लेगा कि मतलब आप तो खुद ही बोल रहे हो कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो 5 साल बाद जब आपके पास डिग्री हो जाएगी तो वो आपके पास आएगा क्या? कभी नहीं आने वाला। वो आपके पास खुद भी नहीं आएगा, और उसके जो कनेक्शंस है ना, वो उनको भी नहीं भेजेगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट ईयर से ही उसको आप पूरा अच्छे तरीके से आप एंटरटेन करना शुरू कर दो। सर एंटरटेन कैसे करेंगे सर, मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर, रिपोर्ट्स को कैसे देखा जाता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। अरे आपको आइडिया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कॉलेज में सीनियर्स हैं, आपके क्लास का जो टॉपर है ना, उसको भी बहुत चीज़ें पता है। ठीक है, आपके जब आप किसी एक अच्छे लैब इन्वेस्टिगेशंस को लेकर अपने टॉपर के पास जाते हो या फिर अपने सीनियर्स के पास जाते हो, तो उनके साथ का भी आपका रैपो अच्छा होता है, आपका कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेंगी, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई आकर के आपके लिए नहीं करेगा। ठीक है, ये आपके का जो सर्कल है ना, आपकी जो फैमिली का सर्कल है, आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, वो उसमें कोई और डॉक्टर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रोफेशनल इंक्लूड नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप मतलब इन सभी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप तो लगे हुए हो मतलब यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखने पे, मतलब जो कि आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी से भर रहा है, मतलब लाइक फैक्ट्स बताते हैं यूट्यूब पे लोग, मतलब कि ऐसे कि आंखें थक जाने तक पढ़ाई करो। ठीक है, 24 घंटे पढ़ाई कर लो। ठीक है, डिग योर गोल्ड, लव योर पैशन, ये सारे तो फैक्ट्स हैं ना। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप कितने मतलब हमेशा ही पैशन को चेस थोड़ी कर सकते हो। घर में मतलब पैसे भी आने चाहिए। घर पे मतलब घर पे छोड़ो, आपको बाहर निकलो तो आपको इज्जत भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मतलब हमारे डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी, इनकी ये दुर्दशा हो रखी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है आपको। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, वो आपके नाम का होना चाहिए। उसमें आप जितने भी पेशेंट देखो, ठीक है, वो आप वेदर दे आर योर रिलेटिव्स, या फिर आपके मतलब कहीं से भी कोई भी पेशेंट आ रहे हैं जो रैंडमली आपसे मतलब सजेशन लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, आप उनको ना उस ग्रुप में डालो। ठीक है, आप उस ग्रुप में आप डालोगे, और रेगुलरली आप कुछ भी अपडेट्स डालो। आप आप कुछ भी अपडेट्स डालोगे ना, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फीड होंगी कि आप मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हो मेडिकल से रिलेटेड।
आप खुद सोचो, अगर मेरे को मान लो कि मुझे ऑपरेशन कराना है गॉल ब्लैडर का, ठीक है, तो मैं ऐसे सर्जन के पास जाऊंगा जिसका हाथ साफ है, 4-5 लोगों से मैंने रिव्यूज़ ले लिए, मैं उसके पास जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यार मान लो कि मुझे अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, अचानक से पेट में दर्द हो रहा है, और मतलब मैं किसी से रिव्यू लेने थोड़ी बैठूंगा, मैं उसी के पास जाऊंगा जो कि मेरे घर के बाजू में रहता है, ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल से देखो, टायर आपका पंक्चर हो रहा है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी सर्विसिंग में जा रही है तो आप तो सर्विस सेंटर पे दोगे, ठीक है, लेकिन आपका टायर अचानक से पंचर हो रहा है, अचानक से गाड़ी ख़राब हो जा रही है, तो आपके घर के पास वाला जो चंटू है आप उसी को फ़ोन करोगे ना, ठीक है। वही चीज़ है डॉक्टर्स के साथ भी, आपके पेशेंट्स आप ही को कॉल करेंगे, ठीक है, तभी कॉल करेंगे जब आप उनको रेगुलर अपडेट्स देते रहो, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करते रहो कि आप हो वहाँ पे, ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, आप उनको सर्विस दे रहे हो ना, ठीक है, आपको वो अभी भले ही पैसे ना दे, ठीक है, लेकिन आपको उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उसमें रेगुलर अपडेट्स देना है। सर हमें तो पता ही नहीं है सर, हम कैसे करेंगे सर ये सब व्हाट्सएप अपडेट, सर ये सब क्या आप बोल रहे हो, ये सब तो हमें आता ही नहीं, क्या व्हाट्सएप अपडेट देना है। आप मुझे पिंग करो, आपके पास मेरा नंबर है, नहीं भी नंबर होगा तो मैं एक लिंक में या फिर नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में मैं ये अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, मैं उसमें बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, ठीक है, रैंडमली, लेकिन येट फैक्टफुल, येट क्या कह सकते हो, सो ऑथेंटिक। मैं वैसे ही फैक्ट्स दूंगा जो कि मतलब आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, आप उनको फॉरवर्ड करो, ठीक है, आप सारे लोगों को फॉरवर्ड करो, अपने ग्रुप को बनाओ, ठीक है, कम से कम उस ग्रुप में आपके 50-60 या फिर नहीं भी होता है, चलो अगर 50-60 में तो मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, आप स्टार्ट तो करो 5 लोगों से ही, अपने जो क्लोज ग्रुप है, आपके जो मतलब स्कूल के साथ आपके जो दोस्त बने थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुके हैं, ठीक है, वो आज आपके मतलब ज्ञान को सुन रहे हैं, ठीक है, वो बाद में एडुकेटेड हो जाएंगे और वो 4-5 साल बाद वो आपके परमानेंट पेशेंट्स बन के रहेंगे, और वो वही 4-5 की जो आज आपने ग्रुप बनाया, उनके तो सोचो आपके 10-15 और होंगे ना ग्रुप उनके सर्कल से, तो आपका पेशेंट अच्छा बनेगा। ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको मालूम चल रहा है कि जिस हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, आप बहुत ही क्रूअल मार्केट है, ठीक है, डॉक्टर्स को तो कुछ पैसे मिलने वाले हैं नहीं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ही सारे पैसे लेके चले जाएंगे, मतलब जस्ट ऐसे ही हो रहा है कि महंगे महंगे स्कूलों में टीचर की सैलरी बहुत ही कम है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना इस बात को। तो वैसे ही बात हो जाएगी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप काम करते रह जाओगे, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन देम कि वो आपको पेशेंट्स देंगे और आपकी सैलरी इतनी भर के रह जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 टिप्स दे दिए, पहले तो आप कनेक्शंस बनाओ, उन कनेक्शंस को बनाने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तीसरा ये कनेक्शंस और ये मतलब प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा हट करके है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको खुद समझ में आएगा कि तीसरा आपको एकेडमिकली कितना आगे बढ़ा रहा है। तीसरा है ऑनर्स के लिए एम करो। अगर आप मेडिकल कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हो तो आपको ऑनर्स के लिए एम करना चाहिए। सर ऑनर्स तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर, मतलब मैं तो पास ही हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। यार आप पास तो कोई भी होगा, ठीक है, एकदम ही मतलब जो मैं क्या कह सकता हूँ कि एकदम ही जो लोअर तबके का व्यक्ति होगा वही पास नहीं होगा। अगर आपको मतलब आपने क्लास 12th पास करा है, आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया है, आप थोड़ा बहुत भी क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले ही आप मैक्सिमम अगर अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया है और जिन्होंने दे दिया तो उनको तो मालूम ही होगा, ठीक है, कि पास करना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती, पास करवा दिया जाता है, ठीक है। आप सोचो आपके बैच में कम से कम 250 कोलकाता के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर बाहर के स्टेट्स के में मैंने देख रखा हुआ है, इतने सारे भदेरू बच्चे भर के रखे हुए हैं एक बैच में, 250 बच्चे, ठीक है, इतने सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, सबको वो पास नहीं कराएंगे तो जाएंगे कहाँ, ठीक है, वो पास होने ही है। अरे अब भी नहीं होंगे, सप्ली में हो जाएंगे, और सप्ली भी लगती नहीं है, ठीक है। 250 बच्चों में से अगर 10-15 को लग गया तो वो डिज़र्व करते थे, ठीक है, और वो भी अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो भी सप्ली में क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो पास होना हमारा एम होना ही नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, वो तो आप करा दिए जाओगे, दैट्स अ वेरी पैसिव प्रोसेस, ठीक है। आप अगर एक झुंड के साथ निकल जाओगे आप, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरी बात लिख के रख लो, आप ना ऑनर्स के लिए एम करो, भले ही ऑनर्स आए ना आए। सर ये क्या बातें कर रहे हो सर, आप ऑनर्स के लिए एम करो और फिर ऑनर्स ना आए तो फिर बहुत दुख होगी सर, वी विल गो इन डिप्रेशन, नहीं, ठीक है, ये एक मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। आप ना एक ऐसे माइंडसेट की तरफ अप्रोच करो, ऑनर्स लाना इट्स नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस। फिर से पहले वाले पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आप ना डिपार्टमेंट के साथ कैसे बिहेव करते हो, आपके मतलब एचओडी के साथ कैसे संपर्क है, आपके डिपार्टमेंट के पीजीटीज आपको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप इतने लोगों के साथ अगर आप अच्छा खासा आपके कनेक्शंस बन रहे हैं तो आपके कोई भी डाउट होंगे, आपके कोई भी मतलब ऐसी जो क्वायरीज होंगी जो कि मतलब
बुक्स में तो नहीं मिलने वाली है ना हर चीज़, तो वो आपके हेल्प कर सकता है। इनफैक्ट जब आप एग्ज़ाम में एक्सटर्नल के सामने आप वाइवा भी देते हो ना, तो भी मतलब ये सारे जो आपके नोन फेसेस हैं वही आपके रेस्क्यू के लिए आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक माइंडसेट डेवलप करना कि मुझे ऑनर्स लाना है। ऑनर्स लाना, इट्स नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स। मैं बोलूँगा 50% ही एकेडमिक्स है, ये बाकी 50% आपका लाइफ का अप्रोच है, आपका एटीट्यूड है जो आपको ऑनर्स दिलाता है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना, अगर मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप ऑनर्स यानी 75% मार्क्स जो है उस पर आप एम करो। आप अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हो। ठीक है, क्या होगा ना कि आप जब 5-10 साल बाद आप जब मार्केट में प्रैक्टिस पे उतरोगे, ठीक है, तो आपके जो कलीग्स होंगे ना, जो कि किसी पेरिफेरी में जीपी की तरह प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ना, तो वो भी आपके पास ही पेशेंट भेजेंगे, क्योंकि उनके माइंडसेट में भी है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ने में था, ये एक ऑनर्स स्टूडेंट था। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मीडियोकर लाइफ जीने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, पास तो सबको करा दिया जाएगा, आप पास होकर के मार्केट में उतरोगे, कोई भी इसमें मतलब ग्रेटफुल फील करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आप ऑनर्स लाओ, ऑनर्स आपकी डिग्री बढ़ेगी ना। ठीक है, आप सोचो, आप जब यहाँ पे आए हो एमबीबीएस में, आपने बीडीएस क्यों नहीं ले लिया, आपने बीएएमएस क्यों नहीं ले लिया, बीएचएमएस क्यों नहीं ले लिया? आपको तो मिल ही जाता ना। आपने 1 या 2 साल अपने ज़िंदगी के गवाए ताकि आपको एमबीबीएस मिले। क्यों? क्योंकि एक डिग्री का महत्व है। ठीक है, तो वही डिग्री आप ऑनर्स की तो डिग्री आप लिख सकते हो ना अपने प्रेस्क्रिप्शन पैड पे। ठीक है, हर कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है, ऑनर्स का मतलब ही है कि आपको सम्मान दिया गया है उस प्रकार का। ठीक है, आप वो डिज़र्व करते थे। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ों को आप ध्यान पे रखो। आपकी लाइफ मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगी। एज अ प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। पर्सनल लाइफ को भी कैसे मैनेज करना रहता है विदाउट हैम्परिंग द प्रोफेशनल लाइफ, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाया करूँगा। बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वीडियो होगा, बहुत ही क्लैरिटी देगा आपको। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, मेरी जो पहल है, जो इस टॉपिक पे कोई भी मार्केट में बातें नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा बैशिंग आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि कोई भी अच्छा काम हो रहा होता तो उसके लिए बैशिंग आ रही है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मेरे स्टूडेंट्स, क्या मेरे व्यूअर्स, मेरा जो ऑडियंस है, क्या वो मुझे समझ पा रहा है? ठीक है, अगर समझ पा रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, इस चैनल को प्रमोट करो। थैंक यू।